बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा से। सिरसा के रानिया में हंगामा, वार्ड नंबर 12 के बूथ पर जमकर बवाल हुआ। कि दरअसल फर्जी वोट डालने का ही मामला सामने आया। फर्जी वोट डालने को लेकर विवाद हुआ। तो फर्जी वोट डालने को लेकर बहस हुई, उसके बाद हंगामा देखा गया। वार्ड नंबर 12 के बाहर जमकर बवाल हुआ। तो सिरसा से ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। दो पक्ष आमने सामने आ गए। फर्जी वोट डालने के आरोप लगे, जिसके बाद हाथापाई की नौबत भी आ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। खबरें अभी तक हर जगह से आज वोटिंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इसी बीच सिरसा की ये तस्वीरें, फर्जी वोट डालने को लेकर दो पक्षों में ये विवाद हुआ है। हाथापाई हुई। तो सिरसा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरसा से नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पलवल से दिनेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, किस तरह से फर्जी वोट को लेकर विवाद हुआ और अब क्या स्थिति है? देखिए ज्योति, अब की स्थिति की बात की जाए तो शांतिपूर्ण माहौल है और जिस जगह पर मैं हूं और इसी बूथ पर ही किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और ये कहा गया था कि एक व्यक्ति बोगस वोट डालने आया है और उसको लेकर दो पार्षदों के अलग अलग गुटों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। लेकिन जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस के तमाम अधिकारी, डीएसपीज और एसएचओज मौके पर पहुंचे और फिलहाल की स्थिति जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। बूथ के बाहर मैं हूं और नॉर्मल देखेंगे आम तरीके से वोट पोल हो रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती है, लोग वोट पोल कर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर हंगामा जरूर हुआ लेकिन पोलिंग पर कोई असर नहीं हुआ। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वार्ड नंबर 12 का ये बूथ है और यहां पर थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था और इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। फिलहाल बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहां पर अब स्थिति जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गेट्स जो ये गेट अब बंद दिख रहा है, मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाए, ये गेट पहले खुले थे लेकिन अब गेट्स जो है वो बंद कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, जो वोटर वोट डालने आ रहा है, देखेंगे तस्वीरों में कि उनके कार्ड चेक हो रहे हैं। जिनके पास आधार कार्ड या वोटर स्लिप नहीं है उनको अब प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले यहीं पर इसी बूथ पर ही कहा सुनी हुई थी। तो फिलहाल की स्थिति है, फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहां पर भी दिखाएंगे, यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाए कि यहां पर भी जो है बिल्कुल शांति है। पहले कुछ देर पहले यहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और पुलिस बल भी यहां पर था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कुछ देर हंगामा जरूर हुआ था, बड़े अधिकारी यहां पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब फिलहाल स्थिति सामान्य है और पोलिंग जो है चल रही है। हालांकि पोलिंग पहले भी नहीं रुकी थी और अब भी पोलिंग जो है वो पोलिंग प्रक्रिया चल रही है। जी ज्योति। जी नकुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई, चूंकि देखिए बहस हुई फर्जी वोट को लेकर और ये केवल सिरसा में नहीं बल्कि कई जगहों से इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आई। दिनेश भी हमारे साथ हैं। दिनेश, आपके पास आएंगे लेकिन इससे पहले चार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रेवाड़ी, रोहतक, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, यहाँ मतदान करते फर्जी वोटर्स पकड़े गए। किसी और का वोटर आईडी कार्ड लेकर वोट करने पहुंची थी लेकिन फोटो का कहीं मिलान नहीं हो पाया या कहीं उससे पहले ही पकड़ लिए गए और ज्यादातर जगहों पर जहां जहां बोगस वोटिंग का प्रयास किया गया वहां वहां जमकर बवाल भी हुआ है। नकुल, तस्वीरें दिखाई रहे थे सिरसा से, जहां फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल हुआ। साथ ही पलवल के वार्ड नंबर 11 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, दो महिलाओं समेत एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में दरअसल लिया गया है। वार्ड नंबर 10 में फर्जी वोटिंग के आरोप लगे हैं। तो लगभग हर एक जगह से फर्जी वोटिंग से जुड़े मामले सामने आए हैं। ये पलवल की तस्वीर है। जाहिर है जहां भी फर्जी वोटिंग होगी या प्रयास किया जाएगा वहां दोनों पक्षों में या जो भी उम्मीदवार होंगे उनमें विवाद तो देखा जाएगा और ये विवाद हुआ है। दिनेश कुमार से सवाल रहेगा। दिनेश, फर्जी वोटिंग का प्रयास किया गया, जिसके बाद तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि पलवल के वार्ड नंबर 4 में फर्जी वोटिंग का प्रयास किया गया था। यहाँ पर एक युवक और 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ के जो पार्षद हैं, जो है
भूपेंद्र नौबार उन्होंने शिकायत दी थी कि दो महिला एक व्यक्ति किसी दूसरे की वोट यहाँ पर डालने जा रहे हैं, तो उसी दौरान पुलिस ने उनको दबोच लिया। पुलिस ने फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया है। आईडी चेक की तो वोट फर्जी पाई गई, किसी दूसरे की वोट ये डालने जा रहे थे। इसी तरह वार्ड नंबर 10 में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। वहां पर आरोप लगाया गया कि जो लोग पलवल से बाहर रहते हैं या फिर वहां पर दूसरे वार्डों में उनकी वोट है, उन वोटों को वो डालने के यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही विरोध हुआ, हंगामा हुआ, आपस में झगड़ा हुआ एजेंटों का, फिर उसके बाद चेकिंग की तो वो भी फर्जी वोटिंग का मामला पाया गया। जो मैं आपको बता दूं कि पलवल में आज वोटिंग चल रही है, होडल में भी नगर निकाय की वोटिंग चल रही है। पलवल में अब तक 55% मतदान हो चुका है, हालांकि होडल में अब तक 65% मतदान हो चुका है। होडल में काफी अच्छा मतदान चल रहा है। पलवल में मतदान के जो स्लो चल रहा है उसका एक ये भी कारण है कि एक वार्ड की दूसरे वार्डों में वोटिंग हो रही है, यानी कि लिस्ट से जो है उनके नाम नहीं मिल रहे हैं, दूसरे वार्डों में उनके नाम है। तो ऐसे में कम मतदान होने की संभावना पलवल जिले में जताई जा रही है, क्योंकि पलवल मैं सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो वार्ड नंबर 24 के 92 नंबर बूथ पर भी आधा घंटे तक लगभग जो है वोटिंग प्रभावित हुई थी। मशीन खराब थी, जिसकी वजह से मतदान काफी लेट हुआ। लोगों जो वोटरों में नाराजगी है, लेकिन अब शांतिपूर्वक पूरे पलवल जिले की बात करें, होडल की बात करें या पलवल शहर की बात करें, मतदान काफी अच्छा चल रहा है। जहां से भी पुलिस को शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग की आशंका है, तो वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है और एक युवक सहित 2 महिला को हिरासत में लिया गया। हो सकता है जहां कुशलीपुर गांव में वार्ड नंबर 10 में भी फर्जी वोटिंग के जो आरोप लगे हैं, दूसरे की वोटिंग डालने के जो आरोप लगाए गए, वहां पे भी कुछ लोगों की या युवकों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी दिनेश बने रहिए हमारे साथ। नकुल, सिरसा में फर्जी वोटिंग से जुड़ा मामला तो आपने बताया, बहस हुई है, बवाल हुआ कि भी आपने तस्वीरें दिखाई। वोटर्स के उत्साह को लेकर बात करें, कितना उत्साह है और साथ ही अब तक कितना प्रतिशत वोट हो गया है, कितना % वोट किया गया? देखिए ज्योति, उत्साह की बात की जाए तो उत्साह अभी भी है। हालांकि अब मौसम जो है वो गर्मी है, उमस है, क्योंकि बारिश के बाद मौसम बदलाव है, धूप निकल गई है। लेकिन वोटर्स की बात करें तो ये पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो युवा वोटर्स हैं। तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि भीड़ दिखाए। वहां पर जो पोलिंग बूथ्स हैं, जो बाहर कैंडिडेट्स अपने बूथ्स बनाते हैं, वहां पर भी काफी भीड़ है। तो उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह ज्योति यही वजह है उत्साह की कि इस बार चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है और यही वजह है कि हर शख्स, हर जो कैंडिडेट जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, वो ये चाहता है कि वो चेयरमैन बने और वो खुद कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ वोटर्स में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो सिरसा जिले की 3 जगहों पर, रानिया, एलनाबाद और डवाली में, यहां पर तीनों जगह पर 65% से ज्यादा वोट पोल हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी पोलिंग कही जा रही है। अभी लगभग 2 घंटे और शेष हैं। 6 बजे जो लोग रह जाएंगे वोट पोल करने के लिए, उनको मौका दिया जाएगा। गेट बंद होने के बाद वो भी वोट पोल कर सकेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी, और बढ़ती है तो एक ये बात मैसेज ये जाएगा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग वोटिंग जो है वो बड़े ही खुशी से कर रहे हैं, एक उत्साह से कर रहे हैं। तो यही देखने को मिल रहा है। और सिरसा में पोलिंग परसेंटेज, रानिया जहां पर मैं मौजूद हूं, रानिया में हम सुबह से रानिया के अलग अलग वार्ड्स में कवरेज कर रहे हैं। वहां पर लगभग 72% पोलिंग, एक मान के चले कि रिकॉर्ड टूट सकते हैं रानिया में कि अब तक 72% वोट पोल हो गए हैं और 2 घंटे का वक्त अभी भी पड़ा है। और माना यह जा रहा है कि ये जो परसेंटेज है वो पूरे जिले में सबसे ज्यादा हो सकती है। तो उत्साह है, यही वजह है कि अब तक 72% वोट पोल रानिया में हुए हैं। चीज होती बिल्कुल, लोगों में उत्साह है, तभी एक अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया नकुल, ये पूरी जानकारी आपने दी। और दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जानकारी दे रहे थे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी, सोनीपत में झगड़ा हुआ, सोनीपत की गन्नौर में दरअसल विवाद हुआ और देखिए सिर्फ अव्वल तक की नौबत आ गई। मारपीट जमकर हुई, लाठी डंडे चले सोनीपत के गन्नौर में। फतेहाबाद में जमकर हंगामा हुआ, 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए, दोनों पर दखलंदाजी के आरोप दोनों की ओर से ही लगाए गए।
पानीपत की समालखा की बात करें तो यहाँ भी हंगामा हुआ और सोहना में भी ईवीएम खराब होने के चलते थोड़ी देरी जरूर रही। तो कहीं हंगामा हुआ तो कहीं ईवीएम खराब हुई। तो निकाय चुनाव में देखिए अमूमन चूंकि स्थानीय स्तर का चुनाव है, फर्जी वोटिंग की हालांकि कोशिशें भले ही की जाए, लेकिन फर्जी वोटिंग करने का अगर कोई प्रयास करता है तो जाहिर है पकड़ा भी जाता है। और जब भी जहां भी बोगस वोटिंग का प्रयास किया गया वहां वहां विवाद हुआ है। सोनीपत की गन्नौर में तो लाठी डंडे भी चले हैं। पुलिस ने हालांकि स्थिति को कंट्रोल किया। अब लगभग सभी जगह पर स्थिति सामान्य है और करीब करीब 2 घंटे का वक्त अभी बाकी है वोटिंग का। तो सोनीपत के गन्नौर में हंगामा हुआ है, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। बड़ी खबर अब विस्तार से आपको बता दें। वोट डालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 2 पक्षों में विवाद हुआ, विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तो सोनीपत के गन्नौर से ये बड़ी खबर, पोलिंग बूथ नंबर 31 के बाहर झगड़ा हुआ, कई लोग घायल थे। देखिए महिला को भी चोट आई है, इन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस की संख्या बढ़ाई गई गन्नौर में बूथ नंबर 31 पर। अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल हुआ। चलिए फतेहाबाद आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जसपाल सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक फतेहाबाद से पहुंचा रखे हैं। अब क्या वोटिंग को लेकर माहौल है ये आपसे जानेंगे जसपाल। हालांकि छिटपुट विवाद भी हुआ, ये भी आपने जानकारी दी थी। अब चूंकि करीब करीब 2 घंटे बाकी है वोटिंग को लेकर, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी मात्र 2 घंटे रह गए हैं और अब तक फतेहाबाद में वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 65% जो वोट है वो पोल हो चुके हैं और अभी मात्र कुछ 2 घंटे बचे हैं। तो 2 घंटे के अंदर आशंका यही लगाई जा रही है कि 75 से 80% वोट जो है वो पोल हो जाएंगे। तो शहर के अंदर जो आज जितने वार्ड थे, कुछ एक वार्डों के अंदर ये देखा गया था कि आपस में पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो आपस में लड़ते दिखे थे। लड़ने की वजह ये थी कि जो अपने अपने वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ में ले जा रहे थे, तो इसी वजह से ये झगड़े हुए हैं। तो लगभग जो है फतेहाबाद के अंदर जो वोटिंग हुई है वो शांतिप्रिय तरीके से हुई है और पुलिस का भी इसमें अहम रोल रहा है। और जहां भी ऐसा कुछ लगा, जो सेंसिटिव जो ऐसे जो बूथ थे वहां पर जो पुलिस बल है वो अन्य बूथों की बजाय वहां पर ज्यादा लगाई गई है। तो यहाँ पर अभी मात्र 2 घंटे बचे हैं, तो अभी भी लोगों के अंदर काफी जोश है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बूथ के बाहर लोग काफी संख्या में खड़े हैं। और लेकिन इस बार ये भी है कि 6 बजे तक अगर लाइनें लगी रहती हैं और उसमें वोट डालना चाहता है तो वो समय को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को काफी फायदा होने वाला है। वो अपना वोट है वो डाल सकते हैं, 6 बजे के बाद भी 10-15 मिनट तक मिल सकता है। जी आप बने रहिए जसपाल हमारे साथ। कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ कहना के लोगों का आप बातचीत भी कीजिएगा, अब तक का वोट प्रतिशत के ये भी आपसे जानेंगे। किन मुद्दों के साथ लोग वोट कर रहे हैं या फिर चेहरा देखकर, उम्मीदवार देखकर लोग वोट कर रहे हैं? देखिए ज्योति, एक स्थानीय इलेक्शन और स्थानीय इलेक्शन में एक एक वोट जो है वो बहुत बड़ा ही कीमती होता है। और यहाँ पर अभी तक अगर मैं बात करूँ 4-4:15 बजे का समय हुआ है और वोट प्रतिशत जो है वो 64-65 के आसपास हो चुका है और कई जो बूथ है वहाँ पर वोट प्रतिशत 70% से ऊपर हो चुका है। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2 घंटे का जब समय है अभी तक पड़ा है जिसमें पोलिंग होनी है, यानी 6 बजे तक पोलिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है वो 80 के आसपास या 80 से पार भी जा सकता है। तो लोग जो है एक एक मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय इलेक्शन में जो एक एक मत है वो उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करते हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है जी? राजेश गोयल। किन मुद्दों को लेके, किन या चेहरा देख के आपने वोट किया है? मुद्दे है कैथल शहर की उन्नति का, तरक्की का, विकास का मुद्दा है। मुद्दा है एक बिटिया है, MS है, पढ़ी लिखी गुड़िया है, MSc गुड़िया है, श्रीमती सुरभि गर्ग, उसके पक्ष में मतदान है। यह सरकार चुनाव ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का चुनाव है, उसको देखते हुए हमने मतदान किया है। किस बिहाफ पे वोट किया जी? ये कैथल की सफाई की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था और काफ़ी मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात तो हम प्रशासन को बधाई देते हैं। प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए, बहुत अच्छे इंतजाम किए। मौसम ने भी बड़ा साथ दिया। प्रशासन को बार बार बधाई देते हैं। पहली बार चेयरपर्सन का चुनाव इंडिविजुअल हो रहा है, क्या कहना है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। क्या कहना है? पहली बार चेयरपर्सन का चुनाव इंडिविजुअल हो रहा है। ये युवा वर्ग का
इलेक्शन है, इसमें सुरभि गर्ग को ही पूरे मतों से विजयी करवा के भेजा जाएगा। तो वोट प्रतिशत ज्यादा होने की उम्मीद है। बिल्कुल ज्यादा होने की उम्मीद है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल, जैसा कि लोगों का कहना है कि जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि एक स्थानीय इलेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ आखिरी जो कुछ घंटे बाकी हैं और लगातार जो लोगों की चहल पहल है वो बढ़ रही है, क्योंकि आखिर के समय में यानी अगर हम बात करें कि आखिर के 1 घंटे में और सुबह के जो 2 घंटे होते हैं वो जीत और हार का जो गैप है वो कम करते हैं। हम जो दूसरे मजबूत कैंडिडेट हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, वहाँ भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? मोहनलाल। किन मुद्दों को लेके वोट किया है? मुद्दा विकास होना चाहिए जी। विकास कराया जी, विकास- विकास करवाया पहले, अब भी आगे कराएगा। इस मुद्दे वोट दिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। किन 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 मुद्दों को लेके वोट किया है? विकास को देख के कराया जी। एक तरफ मौल है यहाँ पे, रामनिवास मित्तल जी की 100% यहाँ से जीत है जी। एक तरफा मौल है, कहने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ पे ऐसा हो रहा है सिस्टम यहाँ पे। क्या नाम है जी? योगेश है जी नाम तो। वोट किन मुद्दों को लेके या चेहरा देख के वोट किया है? सर चेहरा देख के तो नहीं कराया जी, मुद्दों को देख के कराया जी। बिल्कुल विकास जो वीरेंद्र, आप कराएगा बने रहिए उसको हमारे वोट साथ। देंगे। काफी लोगों से आपने बात की है, सबने अपने अपने मुद्दे बताए हैं। जसपाल, फतेहाबाद में लोगों के मुद्दे क्या कुछ रहे वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद के अनेक जो मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो फतेहाबाद की जल निकासी का मुद्दा है। ऐसे में जो जब भी बारिश होती है तो उसके बाद फतेहाबाद शहर के अंदर जो जल भराव है वो काफ़ी हो जाता है। तो ऐसे में जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही देखा है। हाँ जी जी। तो जल भराव और जल भराव की परेशानी है दरअसल, और जल निकासी का मुद्दा के जिसे लेकर लोगों ने वोट किया है। बहुत शुक्रिया जसपाल, ही पूरी जानकारी आपने दी। और कैथल से वीरेंद्र हमें जानकारी देते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंचकुला, हिसार, सिरसा के डबवाली, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक के वहम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह से हम हर तस्वीर इलेक्शन से जुड़ी सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने, वोटिंग के अलग अलग रंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए काफी पुलिस बल की तैनाती रखी। हिसार में देखिए ये दिव्यांग भी हैं और ये बुजुर्ग भी हैं, ये भी वोट करने पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश अपने आप में देते हैं। डब्बाली में एक दिव्यांग पुरुष देखिए ये भी वोट करने पहुंचे हैं। चरखी दादरी की बात करें, यहाँ भी एक बुजुर्ग महिला और दिव्यांग लोग भी काफी बड़ी संख्या में वोट करने पहुंचे हैं। गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और महम की तस्वीर आप देख सकते हैं। छिटपुट हिंसा से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं, हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा अब तक का चुनाव आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक रहा है।